आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कीलदास किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कीलदास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब तपसी शाखा चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि सुंदर दास के गुरु का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब दादू दयाल विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संध्या सुंदरी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर संध्या सुंदरी का रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंद्र जी द्वारा लिखा गया पहला नाटक कौन सा है। विद्या सुंदर चुन करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी द्वारा लिखे गए कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। जायसी द्वारा लिखे गए कितने ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। जवाब में आपने चयनित कर लिया है 3 विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आखिरी कलाम विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी चढ़मत केशवदास। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। केशव को उत्तर केशवदास चुन करके सही जवाब दिया है आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में विजय देवनारायण शाही विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। रीत काल को अलंकृत काल नाम देने वाले कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर मिश्र बंधु चुना विकल्प सी तो बिल्कुल सही जवाब। उत्थान का विलोम शब्द क्या बनेगा। उत्थान का विलोम पतन चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया कबीरदास को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि पौम चिरियू के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब स्वयंभू को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब विकल्प सी का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। लिंग किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब संस्कृत आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर यण संधि चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किस विद्वान का है। सुमित्रानंदन पंत जवाब दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने गुरुमुखी लिपि को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान रक्षते, यह किस विद्वान का कथन है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने दंडी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर द्विगु समास विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है। जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या बनेगा। महावीर चरितम विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पिता का प्रेमी कहानी के कहानीकार कौन है। निर्मल वर्मा विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है। भारतेंदु जी को चुना आपने, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर आचार्य शुक्ल को चुना आपने, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ किससे मानते हैं। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब 1951 ईस्वी विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह किसका कथन है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब मलयज विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब 1955 ईस्वी विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सहजता का कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब सहजता का कवि किसे कहा जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने भवानी प्रसाद मिश्र विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हित तरंगिणी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब कृपाराम को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने शिव सिंह सरोज विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की। जवाब में आपने चयनित कर लिया है 14 भाषाएं विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 2 विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। जवाब में आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए 2, तो राइट आंसर। बहादुर बेगम मुगल इस भाषा के शब्द हैं। विकल्प सी तुर्की चुन करके राइट आंसर दिया है।
मिस्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप जानते हैं 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। लंबोदर पर्याय किसका? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुलोम का विपरीत शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर विलोम और प्रतिलोम। विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कारक के भेद होते हैं। और जवाब में आपने चुन लिया 8। विकल्प डी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह वह किस सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं? जवाब में आपने निश्चयवाचक सर्वनाम विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि डोम्बी गीत का अक्षर द्वीपोपदेश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब डोम्बिपा को आपने चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? जवाब में आपने कालचक्र विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चाणक्य। विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने कलत्र को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, घूरे कलत्ता बीने जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी जाती हैं? जवाब में आपने राजेंद्र बाला घोष। विकल्प बी बंग महिला को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने वर्ग चेतना विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अलका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब चंद्रगुप्त को आपने चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बरसय मघा झकोरी झकोरी यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैशी। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने आचार्य वामन को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर आपने आचार्य क्षेमेंद्र विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण के आलवर संतों की संख्या कितनी है?
और जवाब में आपने 12 चुना तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर आपने भरत मुनि को विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने शांत और प्रियान दो अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब रुद्रत महोदय को चुना आपने तो विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रस का स्थायी भाव रति है? जवाब में श्रृंगार रस चुना आपने तो ए विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? और जवाब में आपने मीमांसा दर्शन विकल्प व्याख्याता दर्शन मीमांसा दर्शन विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाए करतार से धर्मा गुणा, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य वामन उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 60, रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, विकल्प 20 का राइट आंसर। विरह है या अथवा वरदान में अलंकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने संदेह अलंकार चुना ई विकल्प को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि कौन है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब पुष्पदंत विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगति के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? और प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने बीसल देवरासो विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का आरंभ किसने माना है? भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का आरंभ किसने माना है? इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का आरंभ मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, यह कथन किस विद्वान का है? रामधारी सिंह दिनकर को आपने चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, तार सप्तक 1943 का कवि इसमें से कौन नहीं है? और गजानन माधव मुक्तिबोध को उत्तर में आपने चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बस बहुत हो चुका काव्य संग्रह के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि रात में हारमोनियम अबूतर कबूतर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? और क्षमा करें, उदय प्रकाश जवाब चुन करके आपने विकल्प ए का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? जवाब में आपने आरा विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका।
अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव जवाब चुन करके राइट आंसर। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? और टेम्पेस्ट की छाया विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? जवाब में आपने 10 चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? करण कारक चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर आपने विकल्प सी भामा को चुना तो बिल्कुल। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि सेनापति के गुरु का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब हीरामणि दीक्षित विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर 12 विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जवाब देकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। एक पत्नी के नोट किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा चुन करके राइट आंसर दिया। लंबोदर पंकज शब्द कैसे हैं? योग ऋण शब्द विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? विकल्प ए का चयन किया आपने तो राइट आंसर। वेदना में प्रत्यय विकल्प डी का चयन किया आपने तो राइट आंसर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? और राष्ट्रीयता विकल्प बी को चुना आपने तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के सामान्यतः कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब 5 आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी महासागर भूमध्य महासागर कौन सी संज्ञा है? क्षमा करें, हिंद महासागर भूमध्य महासागर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक विकल्प ए का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लौंग कैसा शब्द है? लिंग की दृष्टि से लौंग पुल्लिंग है। हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर आपने रैदास को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना? जवाब में आपने आनंद रघुनंदन को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का वर्णन है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने कर्नाटक चुना विकल्प एक सी को तो राइट आंसर। वीरेंद्र कुमार जैन द्वारा लिखा गया अनुत्तर योगी किसके जीवन पर केंद्रित रचना है? जवाब में महावीर स्वामी को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी इस छंद का प्रयोग है। तो रामचरितमानस से अवतरित यह पंक्ति है और इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, इसमें रस कौन सा है? करुण रस विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिक्ति मुक्त धारा का कौन कवि रंगरेजिन से प्रेम करता था? और आलम को आपने चुन लिया तो विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कोक्षार रस केलवल्ली किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर आपने घनानंद विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु जीवनी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब अमृतलाल नागर विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब यात्रा साहित्य विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लखनऊ मेरा लखनऊ आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर मनोहर श्याम जोशी विकल्प सी को चुना आपने तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मेरे जीवन में गांधी जी किसकी रचना है? और जवाब में आपने घनश्याम दास बिरला विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि शैतान लॉटरी प्रतिमा का विवाह एकांकी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब भुवनेश्वर विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम किसने कहा? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब विजय देवनारायण शाही को आपने चुना तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब आचार्य हेमचंद्र को चुना आपने तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने केदारनाथ सिंह विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमृत राय को प्रेमचंद्र कलम का सिपाही पर कौन सा पुरस्कार मिला? अमृत राय को प्रेमचंद के कलम का सिपाही पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? जवाब में आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र विकल्प बी को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब पादरी एफई के विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। जय मयंक जसचंद्रिका की रचनाकार कौन है? मधुकर कवि को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र को चुना आपने तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौमचरी को किसने पूरा किया? और इस प्रश्न का सही जवाब उनके पुत्र त्रिभुवन को चुना आपने तो विकल्प बी बिल्कुल सही। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर द्वैतवाद विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब 1893 ईस्वी चुना आपने तो राइट आंसर। नैसत चरित में सर्गों की संख्या कितनी है?
22 सर्ग, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। संस्कृत के वेद त्रयी अथवा प्रस्थान त्रयी में कौन नहीं आता है इसमें से? रामायण, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2003 ईस्वी का जो 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सूरीनाम, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता? ज्ञानपीठ पुरस्कार, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़वा नल, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। किसी को जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, जिगीषा, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कपड़ा लत्ते में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर समाहार द्वंद्व, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पावक में संधि, और जवाब में आपने स्वर संधि, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी भाषी राज्य कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर आपने पंजाब, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण एवं प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? जवाब में आपने 4 चुना तो बिल्कुल सही। री को क्या कहते हैं? और उत्तर में आपने मूर्धन्य ध्वनि कहा तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगला है, इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा अनूठा प्रयोग, विकल्प सी। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है, यह किसने कहा है? कॉलरिज महोदय उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन करना है आपको। अनुगृहित, विकल्प सी को चुना आपने तो बिल्कुल सही। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।